कई बार प्रभु की अजूरी में हम हो जाते हैं तो उसमें हम खो जाते हैं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, उसको मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। सारा मिलकर गाएंगे। यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। एक मिनट। आप इस गीत को अर्थ को समझकर गाना है। हालेलुया। वचन में लिखा है सारी भंडार, सारी आशीष, सारी बात यीशु मसीह के अंदर है। वो यीशु मसीह मेरे अंदर है। सारा स्वर्ग यीशु मसीह के अंदर है। यीशु मसीह मेरे अंदर है। सारी स्वर्ग मेरे अंदर है। हालेलुया। यीशु मेरे अंदर है बोलने का मतलब क्या है ना, उसके बाद कुछ दूसरी चीज को बताने का लोड ही नहीं है। हालेलुया। देखो पुराना नियम में जो एनोक का परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए एक अनुग्रह दिया था, वो अलोप हो गया। अब्राहम को विश्वास दिया था। यूसुफ को एक ईमानदारी का साथ चलने का एक पवित्रता ही दिया था। मूसा को सामर्थ करने वाला आत्मा दिया था। इलिया को प्रार्थना करने वाला आत्मा दिया था। अलग अलग रीति से अलग अलग लोगों के लिए दिया। लेकिन आखिरी में परमेश्वर देखा ये क्यों अलग अलग पैकिंग देना है, सारा पैकिंग को एक ही में डालो, डालकर उसको बेचो। इसलिए पूरा पैक कर कर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। सारा पैकेज हमारे अंदर अभी है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। सारा मिलकर यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, मुझ में वो जिंदा है, मेरी ताकत है। एक मिनट एक ही बार गाएंगे फिर वचन के अंदर से जाएंगे, ठीक है। एक अच्छा उस गहराई का समझो, सब कुछ उसके अंदर है, वो हमारे अंदर है। टिकट भी है अंदर, चिंता क्यों करते हो। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, उसको मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ला 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 ला। हालेलुया। अब शैतान उइतान आने की जैसे आप महसूस करते ना, उसी वक्त बहुत स्टाइल से गाओ उसके साथ। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। ओ यीशु उसको को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। पंजाब में कई बार ये गीत गाएंगे तो लोग पंगड़ा पा जाते हैं। कम से कम हाथ को ऊपर कर कर ताली बजाकर गाएंगे। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, उसको मैं पहना हूँ,
मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, उसको मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, आमीन। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, ये मेरी ताकत है, आमीन। ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। इतनी लोग सचमुच आज इधर से जा रहा है, थोड़ी सी हल्का से दुख लगता है। हाथ उठाइए। सही में कई बार प्रभु की हाजिरी में हम डूब जाएंगे तो मीटिंग खत्म होने के वक्त थोड़ा हल्का सा ऐसे लगेगा। घर जाने का और खुशी अलग रहेगा, लेकिन जो भाई लोग मिलकर रहने के वक्त वहां प्रभु का आशीष सदा के लिए प्रभु ठहरा है। हालेलुया। मुझे आज प्रचार शुरू करने होने दे रहा है, इतना एक क्या हो रहा है, एक जॉय, रिजॉइस। हालेलुया। एक दूसरे के देखकर बोलो, मसीह के अंदर सिकंदर जो आनंद है कहीं भी नहीं है। हालेलुया। कहीं है, कहीं है। हालेलुया। जहां ये आनंद होती है वहां सारा कुछ अपने आप होने के लिए शुरू होता है। इसलिए पौलुस बोलता है हमेशा आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, इसलिए एक दूसरे को बोलो आनंदित रहो। थोड़ा हंस के बोलो आनंदित रहो। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, उसको मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आमीन। यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु मेरे अंदर है, आमीन। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है। ये नहीं भूलना है, हालेलुया। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ला 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 ला। कई बार जो मसीह के साथ एक ये टाइप हो जाता है ना, प्रेम की नशा हो जाता है, उससे बाहर आ नहीं पाते हैं कई बार। हालेलुया। कि सेवक लोग मसीह की प्रेम में डूब जाते हैं। उस मोहब्बत की समुद्र की गहराई में कौन डूबता है, उसको किसी भी चीज हिला नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग आपको पता, स्वर्ग से परमेश्वर हम सबको देखकर क्या होता है ना, कई बार मेरा बेटा को देखकर मुझे बहुत देखते देखते रहता हूं। इसी तरह परमेश्वर आपको ऊपर से देखकर ऐसे एडमायर हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार जो नजर रखता है ना, वो नजर को इधर उधर नहीं भागता है, हमको देखते रहता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? सारा बोलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को सृष्टि किया था, पक्षियों को सृष्टि किया था, जानवर को सृष्टि किया। आखिरी में किसको सृष्टि किया? किसको? किसको? क्यों मनुष्य को पहले सृष्टि नहीं किया? कभी सोचा? क्यों सबको सृष्टि करने के बाद ही हमको बनाना था क्या? क्यों हमको पहले नहीं बनाया? क्योंकि हम आने के पहले ही वो सब कुछ तैयार करने के बाद ही हमको बनाया। होय!
आपको सेवकाई को बुलाने के पहले आपके लिए सब कुछ तैयार करने के बाद ही आपको बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, आदम को बनाने के बाद कौन सी दिन में बनाया था? हाँ? कितना दिन है? 6वां दिन में बनाया। बनाने के बाद वो पहला पैदा हुआ है आदम। बनाने के बाद पहला दिन शुरुआत हो रहा है। अगला दिन कौन सी दिन है? कौन सी दिन है? प्रभु बोलता है आदम जाओ आगे बढ़ो। सारा बोलो आदम आगे बढ़ो। आगे बढ़ो बोलकर क्या किया पता? 7वां दिन कौन सी दिन था? क्या बात है भाई, आगे बढ़ो बोला। अब लास्ट में बनाया। बनाने के बाद आदम को बोल रहा है आ जाओ पहले हम रेस्ट करेंगे। हालेलुया। देखो, प्रभु आपको पहला आगे बढ़ाने के वक्त आपको यही कहता है, पहले मेरे साथ आराम करो। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बोलते हैं। प्रभु बोलता है आगे बढ़ने का मतलब क्या है? पहला कदम मेरे साथ रिलैक्स करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको सेवकाई को बुलाने के वक्त यही बोलता है। पहले ये बोलता है सारा कुछ तैयार कर दिया। करने के बाद बोलता है बेटा आपने सेवा करना है, उधर जाना है, इधर जाना है, ये करना है, वो करना है। उससे पहले क्या बोलता है? काम, हम दोनों बैठकर आराम करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है? फिर क्यों टेंशन में है आप लोग? हालेलुया। मैं कल रात को सोच रहा था क्या प्रचार करेंगे, क्या प्रचार करेंगे। कई बार मुझे एक फ्रेश वर्ड नहीं आता है तो जो पुराना किया हुआ है उसको बोलने के लिए मन अच्छा नहीं लगता है। इसलिए प्रभु बोला है बी रिलैक्स, आराम करो, सो जाओ। मैं सो गया। मतलब क्या है? पहला दिन कैसे शुरुआत कर कर बाइबल में लिखा है। पहला दिन में क्या बनाया था परमेश्वर ने? हाँ? बाइबल को उठाइए, बाइबल को उठाइए। पहला वचन, दूसरा वचन पढ़िए जल्दी। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तीसरा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और नीचे, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, थोड़ा जोर से पढ़िए सिस्टर। हुआ। इस प्रकार पहला नहीं दिन नहीं नहीं नहीं, पहला दिन कैसे हुआ है? पहले क्या हुआ था? नहीं 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 नहीं, वो पहला दिन कैसे शुरू हुआ, कैसे अंत हुआ है? क्या बोल रहा है? सांझ हुआ, उसके बाद सारा बोलो, सांझ हुआ, उसके बाद बोर हुआ। भैया पहला दिन, हमको दिन का शुरुआत सुबह होता है, शाम को होता है। बोला भाई, लेकिन शुरुआती इधर कैसे हो रहा है? शाम को हुआ, उसके बाद हेलो। कभी नोटिस किया आप लोग? सारा एक दूसरे को देखकर बोलो हेलो। कभी नोटिस किया? पहले
सांझ हुआ, उसके बाद बोर हुआ। एक थोड़ा कड़क हिंदी लग रहा है, हमारा लोकल हिंदी में आएंगे। पहले शाम को हुआ, उसके बाद सुबह हुआ। आप बाइबल में उत्पत्ति से लेकर स्टेप बाय स्टेप देख लो। नूह सगाज के ऊपर था, सगाज के अंदर था, उसी वक्त कबूतर को भेजा। बाइबल में लिखा है शाम को कबूतर आया, ऐसे लिखा है ना। सांझ हुआ, कबूतर आया। फिर अब्राहम को देखेंगे, अब्राहम क्या किया। एक दिन परमेश्वर की हजूरी में बैठकर बलि चढ़ाया था वेदी के ऊपर। जानवर को टुकड़ा टुकड़ा काट कर रखा था। रखने के बाद बहुत दिन से कुछ उत्तर नहीं आया था। वो बहुत उदास होकर ये से समय में शाम को परमेश्वर की आग उस वेदी के ऊपर आया था। उसके बाद अब्राहम ने एलिएजर को बोला, जाओ भाई, मेरा बेटा के लिए लड़की ढूंढ कर आओ। बाइबल में लिखा है एलिएजर गया। शाम को समय में लड़की लोग पानी लेने के लिए आया था। रेबेका को शाम को मिला। सारा बोलो, रेबेका को शाम को मिला। आप अभी सवाल पूछ सकते हैं, क्या प्रचार कर रहे हो अभी आप? आगे बढ़ो बोला है, अभी क्या शाम को करते हैं। आज शाम को अब जाने वाला है, वो बात अलग है। हालेलुया। फिर रेबेका को इसहाक एलिएजर लेकर जा रहा है। जाने के वक्त हीरोइन का मुलाकात हो रही है। सारा बोलो, हीरोइन का मुलाकात हो रही है। बाइबल में लिखा है आइसक, मेरा नाम भी आइसक है। आइसक इसहाक भाई ध्यान करने के लिए शाम को आया था। रेबेका भी शाम को आया था। एलिएजर को भी शाम को मिला, इसहाक को भी शाम को मिला। चलो भाई, मिला तो सही, क्या बताने के लिए चाहते हो बताओ। आगे बढ़ो। बाइबल में लिखा है मूसा को बोला, मूसा ने बोला आज शाम को मिस्र देश से लोग बाहर आने का एक प्रोसेस शुरू हो रहा है, वो भी शाम को शुरू हो रहा है। जो मिस्र देश से लोग बाहर जाने के वक्त भी उसका प्रोसेस शाम को शुरू हो रहा है। फिर कानान देश में लोग कौन सी दिन शुरू हुआ है ये प्रोसेस? इब्रानी महीना में, अबीब महीना में 14 तारीख को शुरू हुआ है। उसी तरह बाइबल में लिखा है जब कानान देश में इस्राएली लोग प्रवेश किया, बाइबल में लिखा है प्रवेश करने के वक्त कहां, पहला जगह में कौन सी जगह में पैर रखे थे पता आपको? गिलगाल। उसी जगह में लिखा है शाम को वो लोग पहुंचे थे, मन्ना बंद हो गया, रोटी खाने के लिए शुरू किया। क्या भाई, सारा शाम को आ रहा है? आ रहा ही नहीं आ रहा है? हेलो, आ रहा ही नहीं आ रहा है? थोड़ा हिलाकर तो बोलो यार, थोड़ा जोर से बोला तब हमको भी जोश आएगा। उसके बाद एलिया ने पहाड़ के ऊपर क्या कर रहा था? पागल लोगों के साथ चैलेंज किया। चैलेंज करके बोला मैं भी वेदी बनाता हूं, आप भी वेदी बनाता हूं, आपका परमेश्वर को बुलाओ, मैं भी मेरा परमेश्वर को बुलाता हूं। वो लोग दोपहर से लेकर, बाइबल में लिखा है शाम को बलि चढ़ाने के तक वो लोग पुकारते रहा, लेकिन उनको पुकार बंद हुआ। शाम को एलिया ने शुरू किया दुआ, तुरंत आग ऊपर से नीचे आया। हालेलुया। मैं एक टिप्स दे रहा हूं, आज जाकर घर में जाकर शाम के बारे में आप देख लो, शुरू से अंत तक
मेन इंसिडेंट बाइबल में शाम को ही हुआ है, क्योंकि शुरुआत उत्पत्ति भी क्या हुआ, सांझ हुआ, सुबह हुआ। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह शाम को अपनी चेलों के साथ पस्का प्रभु भोज करने के लिए ऊपर गया। वो भी अभी महीना 14 तारीख है। हालेलुया। क्यों भाई, क्यों ये शाम के बारे में इतना बात आ रही है? कभी सोचा? बाइबल में लिखा है, मूसा ने जब लोगों को लेकर आया था, बाइबल में लिखा है सुबह से शाम तक लोगों की बातों को सुनते रहा। सारा बोलो, सुबह से शाम तक लोगों को बात को सुनते रहा। उसका ससुर आया, बोला भैया ये ठीक नहीं है, इसलिए आपने अरेंजमेंट करना है, अलग अलग जिम्मेवारी दे दो। मतलब क्या है, मूसा का वर्किंग स्टाइल क्या है, सुबह से शाम तक। इंसान का वर्किंग स्टाइल कब है, सुबह से शाम तक। लेकिन जो प्रभु काम करने के लिए शुरू करता है, शाम को ही शुरू करता है। मतलब क्या है, इंसान जब कदम करता है वहां आराम करने के लिए शुरू करता है, वहां प्रभु काम करने के लिए शुरू करता है। क्या है ये बोलने के वक्त? हालेलुया। मैं बोलने के मतलब क्या है, जब तक हम सेवकाई में जब हम आराम करने के लिए शुरू करेंगे, तब प्रभु शाम करने के लिए शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम आराम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सारा बोलो, आराम नहीं करेंगे तो आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, पहला दूसरा वचन, जल्दी। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। भैया, हम ये वचन में पहले लिखा है, क्या लिखा है? एक शब्द आ रहा है, दौड़ो। सारा बोलो, दौड़ो, रन। सारा बोलो, रन, रन, आगे बढ़ो, रन, रन। हम कोई भी दौड़ता है तो क्या बोलेंगे? दौड़, दौड़। कोई भी रेस होता है तो मान लो रेस हो रहा है, रेस होने के वक्त क्या बोलेंगे? हमारा बच्चा रेस में चल रहा है, स्कूल में गेम हो रहा है, बच्चा जा रहा है, हम पीछे रहकर क्या बोलेंगे? दौड़ो, दौड़ 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 दौड़। नजदीक आने के वक्त क्या बोलेंगे? दौड़ 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 दौड़ो दौड़ो दौड़ो। स्पीड, मतलब ऐसे दौड़ने के वक्त दौड़ो 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 बोलते हैं। मतलब क्या है, कितना तेज दौड़ने के लिए बोलते उतना बोलते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है? नहीं नहीं, जल्दी दौड़ो, ऐसे लिखा है ना? कैसे लिखा है? धीरज से दौड़ो। हालेलुया। किसको देकर दौड़ो? विश्वास को करता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह को ताकते दौड़ो। पता? क्योंकि यीशु मसीह दौड़ खत्म, मान लो वो ये मार्ग है, वहां तक दौड़ना है हम सारा। पहले यीशु मसीह ने क्या कर दिया? वहां तक दौड़ लिया।
रेस खत्म कर दिया, इधर खड़ा है अभी, हम उधर से दौड़ रहे हैं। प्रभु बोल रहा है धीरज से दौड़ो, धीरज से दौड़ो, आजा आजा आजा। ताली तो बजा। प्रभु यही नहीं बोलता है जल्दी दौड़ो, बोलता है धीरज से दौड़ो। सारा एक दूसरे को बोलेंगे धीरज से दौड़ो भाई, जल्दीबाज नहीं है। शाम को जल्दी जाना है, धीरज से दौड़ो। धीरज का मतलब क्या है? पहला मसीह के अंदर एक आराम, रिलैक्स। ये आराम कैसे आएगा? इसी वचन में लिखा है, क्या लिखा है? पहला वचन को डालिए ब्रदर, जो इब्रानी 12 का पहला। इस कारण हाँ, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हाँ, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तुओं हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। हालेलुया। रोकने वाला, उलझाने वाला, सारा बोलो, रोकने वाला, उलझाने वाला। दो बात है, एक दौड़ को रुकावट दो रीति से आता है, एक पाप के द्वारा, दूसरा बोझ के द्वारा। जो पाप करेंगे तो दौड़ एकदम रुक जाएगा। आप दौड़ने के वक्त बीच में एक गड्ढा आएगा तो आगे दौड़ेंगे क्या? है? इसी तरह एकदम स्टॉप हो जाता है, फिर नीचे गिर के, फिर ऊपर उठ के, फिर हम दौड़ते हैं, वो अलग बात है। लेकिन दूसरा क्या है? बोझ, बिना फालतू की बोझ क्या करेगा? अभी मान लो आप अकेला दौड़ने के वक्त 10 किलोमीटर स्पीड में दौड़ रहे हो, लेकिन उसको आपको आपके पीछे और 50 बोरी चावल को आपके पीछे रख देंगे तो आप कैसे दौड़ पाएंगे? कैसे दौड़ पाएंगे? हमारा स्पीड कम हो जाता है, दौड़ नहीं पाते हैं। इस दोनों को हटाने के लिए ही हम प्रभु में आराम करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। सारा बोलो आराम होना है। हम सेवकाई में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा की अभिषेक पाने के बाद, सेवकाई की दर्शन पाने के बाद, बुलाहट होने के बाद ही ज्यादा टेम्पटेशन आते रहता है। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर ने अपनी बाप के घर में एक अलग जीवन जी रहा था, एक पाक जीवन जी रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया क्या होने वाला है, वो दर्शन पाने के बाद ही उसकी जीवन में कई सारी बात सामने आया। उसमें पहला मैं क्या बताने के लिए चाहता हूं, जब मिस्र देश में गया, किसके घर में गया? पोतीफार के घर में गया। वहां लिखा है सारी बातों में उनको प्रभु ने ऊंचा करके रखा था, लेकिन क्या हुआ? वहां ही फेस द टेम्पटेशन, जो एक पाप करने का मौका उसके सामने आ रहा था। कब? दर्शन पाने के बाद, परमेश्वर उनको अपनी क्या करने वाला है बोलने के बाद, एक बहुत बड़ी शैतान की ओर से एक मौका आ रहा है, परीक्षा आ रहा है। देखो, हम हमेशा अभिषेक किस लिए पाते हैं? किस लिए पाते हैं? मसीह के लिए खड़ा होने के लिए पाते हैं? नहीं, सारा बोलो, मसीह के लिए खड़ा होने के लिए हम अभिषेक पाया है। लेकिन भागने के लिए भी अभिषेक है। सारा बोलो, भागने के लिए अभिषेक है। जो सिमसोन बहुत लोगों को मारा था, किससे मारा था? है? एक हड्डी, कौन सी हड्डी? गधा का हड्डी से मारा था।
उसका कितना अभिषेक होगा। ये सबको बहाया था, उससे ज्यादा सामर्थ यूसुफ के पास था, लेकिन वो भागा था। समझ आ रही है मेरी बात? वो बहाया था, बहाने वाला अभिषेक से भागने वाला अभिषेक बहुत बड़ी सामर्थ है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 22वां वचन पढ़िए, जल्दी पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 22वां वचन, जल्दी पढ़िए। जवानी की अभिलाषाओं से भागो। हालेलुया। वचन में लिखा है, क्या है? जवानी की अभिलाषाओं से देखो, खड़ा हो जाओ, बैठो, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? भागो। हालेलुया। मैं क्या बोलता हूं, हम आराम करने के वक्त प्रभु ये से बातों से भागने के लिए ताकत देता है। वो ये पवित्र आत्मा की ताकत। हालेलुया। जवान के उम्र में कौन इसी बातों में अपने आप को रखवाली करने के लिए सावधान रहता है? यूसुफ के समान प्रभु उसको खड़ा करेगा। हालेलुया बोलिए। क्यों हालेलुया नहीं आ रहा है? हालेलुया। रेस्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर के अंदर आराम करने के वक्त हमारे अंदर ऐसे बातों से भागने का एक ताकत हमारे ऊपर आ जाता है। मोबाइल को देखने के वक्त भी फालतू बातों को देखने के लिए हम भागना पड़ता है, तुरंत रोक देता है। मैं क्या बोलता हूं, परमेश्वर के अंदर आराम हमारे अंदर एक जीवंत की जीवन को लेकर आता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? ये इसी पार्ट में हम बाहर आने के बाद ही सेकंड पार्ट आ रहा है। एक ट्रिबुलेशन पीरियड आ रहा है। किसका? यूसुफ का। मतलब क्या है? जो भी हमारा जीवन में अंदर की रुकावट को हम बाहर करने के बाद बाहर की रुकावट को हम फेस करेंगे। सारा बोलो, अंदर की रुकावट को हम जय पाने के बाद बाहर की रुकावट हम सामना करना पड़ेगा। भैया ये क्या बोला यूसुफ ने? क्या बोला? परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति हूं मैं, कैसे ये काम कर सकता हूं? मैं क्या बोलता हूं, पुराना नियम में जो अभिषेक हमारे पास अभी था वो यूसुफ के पास नहीं था। जो महिमा हमारे पास था वो महिमा उसके पास नहीं था। जो महिमा हमको दिया हुआ है, जो अनुग्रह हमको दिया हुआ है, वो अनुग्रह यूसुफ के पास नहीं था। उसी समय में परिपूर्णता की अभिषेक, परमेश्वर की शकीना की महिमा किसी इंसान के अंदर नहीं जा सकता है। मेल मिलाप तंबू में ही रहेगा। शकीना की महिमा मतलब क्या है? परमेश्वर की परिपूर्णता की महिमा सिर्फ मूसा के तंबू में रहता है। उसी वक्त यूसुफ के अंदर नहीं था। वो व्यक्ति इसी कामों में ये से जीवंत पा सकता है। तो आज वो शकीना की महिमा आपके अंदर है, मेरे अंदर है। हम कितनी ज्यादा जीवंत पा सकते हैं। हालेलुया। आमीन। ये सच्चाई को हम समझेंगे तो आसान से पाप की जवानी की अभिलाषाओं से भागो। कई बार 50 साल में भी जवानी आ जाता है किसी को। हालेलुया। मैं क्या बोलता हूं, मेरा एक फ्रेंड था। वो फ्रेंड किसी को, हम सेवा में आने के वक्त किसी लड़की को प्यार किया था। प्यार करने के वक्त वो मसीह को ग्रहण किया। अचानक सेवा के लिए अर्पण कर दिया। अर्पण करने के बाद वो लड़की फोन किया इसको एक बार, क्यों आप बार बार मुझे आजकल मुझे नहीं मिलते हैं, बात नहीं करते। इन्होंने जवाब दिया, इसके बाद फोन करेगा तो मैं प्रार्थना कर कर आपको लंगड़ा कर दूंगा। हालेलुया। देखो मतलब क्या है, वही है, एक शकीना की महिमा है,
फालतू अभिलाष हमारे नजदीक में आने नहीं देने वाला अभिषेक, महिमा हमारे अंदर है। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लगता है। कई बार इसी वक्त दौड़ने का वक्त, हाँ दौड़ नहीं पाते भाई, गिर जाते, चल नहीं पा रहा हूं प्रभु जी, चल नहीं पा रहा हूं प्रभु जी। प्रभु बोलता है आपके अंदर यूसुफ से ज्यादा अनुग्रह मैं आपके अंदर देता हूं। आप नहीं बोल सकते हैं चल नहीं पा रहा हूं, आप भाग सकते हो। आगे बढ़ो, इसी में आगे बढ़ो। हालेलुया। दूसरा हम पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार 11 अध्याय 28 से लेकर 30 तक। जल्दी पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये तो हम हमेशा बोलते हैं, प्रचार करते हैं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूं, और तुम अपनी मन से विश्राम पाओगे। हालेलुया। मैं एक बात बोलता हूं, जो प्रभु के अंदर हम रेस्ट लेते तो प्रभु का जो क्रूस है वो हल्का है। सारा बोलो क्या है? वो ऐसे लिखा है ना बाइबल में, बहुत वेट करके लिखा है, भारी करके लिखा है। क्योंकि मेरा, सारा बोलो तीसरा वचन, क्योंकि मेरा जुआ क्या है? नहीं बहुत भारी है। सारा उसको देकर बोलिए क्या है? और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। मतलब क्या है? हमारा जीवन में प्रभु के अंदर हम आराम करने के वक्त वो आराम ऐसे मिलता है, जिस मार्ग में हम चलने के लिए प्रभु बुलाता है वो बहुत हल्का है, वो सहज है, वो सहन पाते हैं, हम उसको हम रियलिटी में ले सकते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? जब तक इस पार्ट को हम अपने आप पर नहीं उठाएंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। जो दूसरा यूसुफ को जेल के अंदर डाल दिया, किस लिए डाला? कोई गलत किया था? कोई पाप किया था? परमेश्वर के लिए खड़ा होने के कारण क्या हुआ? उसको जेल जाना पड़ा। भाई, मैं परमेश्वर के सामने पाक रहने के कारण दुख उठा रहा है यूसुफ, लेकिन उस जगह में उन्होंने उसी को सहा था। सारा बोलो सहा था। हालेलुया। मैं क्या बोलता हूं, हम प्रभु किस मार्गों में हम जाते हैं, हमारे अंदर प्रभु के अंदर हम आराम करने के द्वारा किसी भी बातों को सहने का एक नया सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? देखो, पौलुस दूसरा तीमुथियुस में 3 जगह में लिख रहा है, वो 3 वचन को लगातार हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 8वां वचन, दूसरा अध्याय 3रा वचन, चौथा अध्याय 5वां वचन। जल्दी। इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। पौलुस कैसे बोल रहा है उसको? सुसमाचार के लिए आश करो। सारा बोलो सुसमाचार के लिए आश करो। ऐसे लिखा है? कैसे लिखा है? भैया दुख उठाओ।
कौन भाई उठाएंगे? ऑलरेडी हम बहुत दुखी में हैं, दुख उठाओ दुख उठाओ दुख उठाओ, कि ऑलरेडी हम बहुत टेंशन में हैं, ऑलरेडी बोझ में हैं, दुख उठाओ दुख उठाओ। ये दुख में सच आनंद आएगा। हालेलुया। जब अंदर की बातों में आप जयवंत पा गया तो बाहर सेवकाई के लिए जाने के वक्त हमको जरूर परमेश्वर के लिए दुख उठाना ही पड़ेगा। लेकिन वो दुख कल भी देखा था, हल्का था, पर्पल का था। हालेलुया। वो इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी भी वचन पड़ा है, वो कैसा है? जहाज भी और हल्का है। इट्स वेरी लाइट। सारा बोलो, बहुत लाइट है। हम बाहर जाएंगे, हमको देखकर बोलेंगे कुत्ता, फिर भी बोलेंगे अच्छा है, हल्का है। थप्पड़ लगाएंगे, फिर भी बोलेंगे हल्का है। बोलेंगे मतलब क्या है? जो सुसमाचार के अंदर हम आने के वक्त मसीह की दुखों को उठाने के लिए एक नया ताकत परमेश्वर हमारे अंदर दे देता है। इसलिए जो भी बातों को हम सामना करना बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया। दूसरी जगह में दूसरा वचन भी पढ़िए, 2:3, 4:5। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठाओ, बार बार बोल रहा है तीमुथियुस को। और 4:5 पढ़िए, 4:5। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सब बातों में सावधान रखो, दुख उठाओ, सुसमाचार प्रचार का काम कर, सुसमाचार का प्रचार का काम कर, और अपनी सेवा को पूरा कर। वो अपनी सेवकाई को पूरा करो। हालेलुया। हम सुसमाचार सेवा कहाँ शुरू करेंगे? जरूर कई सारी रुकावट को हम देखेंगे, लेकिन उस रुकावट के बीच में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। पहली बार हम लुधियाना में एक किराया में एक कमरा लेकर चर्च शुरू करने के लिए शुरू किया था। उसी कमरा के साथ दूसरा कमरा था, उधर एक सरदार का परिवार था, पंजाबी परिवार था। हम संडे 15-20 लोग आते थे, हम प्रचार करते थे। जो भी हम बात करेंगे उधर आवाज सुनेगा उनकी कमरा में। इसलिए हम जो जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। ये गीत गाते तो जो सरदार की परिवार में माँ और बेटी को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो लोग सुनते रहते थे। धीरे धीरे हमारा चर्च में आकर, आराधना में आकर बैठने के लिए शुरू कर दिया। ये बात सरदार जी को पसंद नहीं था। मुझे धीरे धीरे अच्छा बात करता था भाई कैसे? ठीक है भाई, ठीक है भाई। फिर धीरे धीरे बोलने लगे ऐसे, ठीक है। उसका बात ही बदलने के लिए शुरू किया। उसी वक्त सुबह सुबह हम प्रार्थना करते थे। हम प्रार्थना करने के वक्त कई बार हम तो आत्मा में आएंगे तो बहुत जोश आ जाता है। पास में कौन सी घर है, इधर कौन सी घर है, कौन सो रहा है, हमको नजर नहीं आता है। आत्मा में भरने वाले लोगों के ये बहुत बड़ा मुसीबत है। वो लोग का आत्मा भर जाएंगे तो दुनिया में कितनी लोग हैं वो सारा नींद उड़ जाएगा। मैं एक दिन सुबह पता नहीं कैसे एक बोझ आया था, प्रार्थना किया था। सुबह खटखट आया था, डोर खटखट। मैंने खोला, ये सरदार जी आंख सारा लाल होकर खड़ा था। बैठा क्या सोच के रखा है? हम सोना है नहीं है, आप लबा 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 करते रहते हो। उसी दिन से उन्होंने क्या कर दिया, संडे अपनी माँ और बेटी को दोनों को गुरुद्वारा लेके जाएगा, उधर से 15 किलोमीटर की दूर। इतना टेंशन होता था ये सारा। उसी दिन से सुबह मैंने प्रार्थना कराया तो बहुत आराम से बैठकर प्रार्थना करता था। उसी टाइम में तमिलनाडु से एक टीम आया था।
पता नहीं वो लोग के अंदर इतना आत्मा भरा हुआ था, मुझे ध्यान नहीं था। सुबह सुबह लोग ये लोग बहुत आत्मा में भर जाएंगे। ये क्या हुआ? मैं सुबह सुबह सो रहा था, अंकल उठा, एक अंकल उठा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, एक एक शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद सारा लोग गीत गाने के लिए शुरू किया। मैंने सोचा आज बल्ले बल्ले होगा भाई। मैं बैठ गया, सारा राउंड में बैठा था। मैं तो आग ऐसे बंद कर दिया। हालेलुया हालेलुया। फिर क्या हुआ, मैं अचानक आग खोला था, सरदार खड़े थे गेट के ऊपर, लाश। मैं देखकर और बंद कर दिया आंखों को, भाई मैं नहीं खोलूंगा। हालेलुया हालेलुया। सारा लोग हालेलुया हालेलुया बोल रहा था। मैं सोच रहा था कुछ नहीं, कुछ समय के बाद कुछ होगा करके 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, देख रहा था। मैंने सोचा था आराम से, क्या हो गया यार, सरदार जी कुछ नहीं बोला। आग गोल कर देखा, आराम से बैठा हुआ था वो। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उसके साथ हम बहुत दुख उठा है। मैं आम रीति से बोल दिया, लेकिन वो सरदार हमको बहुत दुखी किया। लेकिन एक ही मिनट में प्रभु बदल दिया। हालेलुया। कल शाम को एक सिस्टर आई थी, प्रचार करने के बाद बोली थी, आंसू आ रहा था उनकी आंखों से, बोल रही थी, पास्टर जी हम जहां सेवकाई कर रहे हैं वहां सारा तोड़ फोड़ कर दिया, हमको आराधना करने नहीं दे रहा है। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की महिमा वो बिल्कुल बदल देगा। जो सरदार शेर जैसे आता था, फिर उसके बाद बिल्ली बन गया। हालेलुया। क्योंकि लोग लिखते हैं सिंग इज अ किंग लिखते हैं, लेकिन मेरा गाड़ी में लिखा हूं जीसस इज द किंग ऑफ किंग। हालेलुया। एक दिन पार्क के सामने मेरा गाड़ी खड़ा था, एक बंदा कुत्ता लेकर आता था। बोल रहा था भाई आप क्या लिखे, तुसी की लिखियो? राजाओं का राजा, ये केड़ा राजा था? मैंने बोला सबका राजा वही है भाई। हालेलुया हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी मुसीबत हम फेस करते हैं, उस मुसीबत के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। हालेलुया। आज मैं समझो, ये भविष्यवाणी समझो, कुछ भी समझो, जहां आप रुकावट देखा है वहां परमेश्वर की कामों को आप देखेंगे। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, पौलुस कैसे सुसमाचार बताया करके एक अलग वर्णन कर रहा है, वो हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके की किताब 2 अध्याय 2 वचन। वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले पहले फिलिप्पी में सिस्टर थोड़ा जोर से पढ़िए, जोर से। हाँ पढ़िए प्लीज। वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले पहले फिलिपियों में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधियों के होते हुए भी तुम्हें सुनाई। ये शब्द देखो, भारी विरोधे के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। हालेलुया। देखो पौलुस कैसे फॉरवर्ड में था, जहां ज्यादा रुकावट हुआ था वहां प्रभु की सेवकाई को उन्होंने किया था। हालेलुया। भैया ने एक गवाही बता रहा था, बिगार में एक आरोन की जैसे वो बंदा बंदूक को देखा
किसी ने डराया, वो भाग गया। डराने वालों को डराने वाला आत्मा हमारे अंदर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मतलब क्या है? जो बारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। हालेलुया। मैं क्या बोलता हूं, अभी हिंदुस्तान में कई सारी जगह में कई रीति से विरोध आते हुए, लेकिन जो आगे बढ़ने वाला पौलुस के अंदर ये विचारते, एक वचन को एक और बार सारा मिलकर हम पढ़ेंगे, सारा मिलकर पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 2 वचन, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले पहले फिलिपियों में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसे कियाब दिया, ऐसे हिम्मत दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार बारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। हालेलुया। सारे रुकावट आने के बाद भी, सारी चीज आने के बाद भी हमने क्या करना है? उसके बीच में उन्होंने क्या दिया था? ने हमें ऐसे कियाब दिया, हमारा परमेश्वर ने हमें ऐसे कियाब दिया, मतलब ऐसे हिम्मत दिया ताकि बारी बहुत बड़ा क्लेश रुकावट के बीच में भी तुम्हें हमने सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। मैं क्या बोलता हूं, कितनी रुकावट आती है, कितनी चीजें आती है, उसी के बीच में ही हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर आराम करने के द्वारा एक जीवंत की जीवन और सहने का जीवन और शैतान को सामने करने का जीवन प्रभु हमारे अंदर देता है। हालेलुया। शाम को हो गया, शाम को हो गया। शाम को क्या होता है? आराम होता है। कितने लोग आराम कर रहे हैं? हालेलुया। जो मसीह के अंदर जब हम आराम करते हैं, ये रीति से प्रभु हमारे अंदर सामर्थ देता है, एक हिम्मत देता है। किसी भी लोगों को मैं क्या बोलता हूं, कई बार प्रभु हमारे अंदर ऐसे अनुग्रह रखा है, वो अनुग्रह बहुत बड़ी सामर्थ्य से प्रकट होता है। इसी को हम समझना चाहिए। एक बार मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जो हम तमिलनाडु से आया हुआ था, इसलिए जो पुलिस वेरिफिकेशन आने वाला बंदा आया था, वेरिफिकेशन किया, सारा कुछ ठीक था, कोई गलती नहीं था। बोला था ठीक है भाई हम कर देते, थोड़ा चाय पानी कर लो। मैंने बोला था चाय दे दिया। फिर बोला था सेवा पानी कर लो भाई, पंजाब में सेवा पानी बोलते, सेवा पानी कर लो। मुझे समझ में नहीं आता सेवा पानी क्या करना, दे दो। मैंने बोला, हम उसी वक्त हमको बहुत सपोर्ट भी बहुत कम था, हमारे हाथ में पैसा भी नहीं था। वो सीधा पूछा भाई आप 5,000 रुपया दे दो, मैं सारा ठीक कर दूंगा। मैंने बोला भाई हमारे पास 50 रुपया भी नहीं है, हम दे नहीं सकते। वो वापस चले गया, लेकिन उसका कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ। आखिरी में जाकर एक सिंगल विंडो करके एक काउंटर है, उधर जाकर पूछने के लिए बोला था किसी ने, जाकर हमने पूछा था, मैंने पूछा था। वो सरदार, अच्छा वो वाला बंदा है, ठीक है। आप समझे नहीं, कल समझे नहीं? मैंने बोला कल नहीं समझा। इसी तरफ 6-7 मैंने इधर उधर दौड़ा किया मुझे। एक दिन सुबह धूप में मैंने क्या किया, सुबह खाना भी नहीं खाया था, मैंने गया था। वो मुझे बहुत गुस्सा से बोला, जब तक आप पैसा नहीं देगा आपका पासपोर्ट नहीं मिलेगा। मुझे उसी वक्त ऐसे गुस्सा आ गया, सरदार जी आप किस कुर्सी में बैठे हो पता? मेरा बाप का कुर्सी है, बाप ने दिया हुआ कुर्सी है। ऐसे गुस्सा से बोलकर मैं आ गया। आने के बाद सोच रहा है क्या बोलकर मैंने आया भाई, दूसरा बार क्या होगा। मुझे फिर 2 हफ्ता के बाद गया उस जगह में, वो सरदार नहीं था, एक औरत बैठी थी। मैंने पूछा था इधर एक सरदार था, वो इधर से सस्पेंड हो गया भाई।
हमारे अंदर ऐसे सामर्थ्य है, कई बार हम बोलने के वक्त फालतू अंधकार की ताकत उधर ही खत्म हो जाता है। हालेलुया। फिर वो उन्होंने तुरंत कर पासपोर्ट हमको 10 दिन में आ गया था। मैं बोलने का मतलब क्या है, हम दुख उठाने के वक्त भी उसी के साथ परमेश्वर ने हमारी मंडली में, हमारी इलाका में जो अंधकार की ताकतों को हमारे द्वारा बहाने वाला एक स्वर्ग की अनुग्रह की अधिकार की आत्मा से हमको बना के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी जगह में ये 50 साल में सारी अंधकार की ताकत टूटकर इधर परमेश्वर की राज खड़ा होने के कारण क्या है, इसमें एक बहुत बड़ी गुरबानी छुपा हुआ है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमारी सेवकाई में भी ऐसे बातों को प्रभु करने के लिए चाहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? एक बंदा इधर जेम्स सारी सेवकाई को देख, इसी को अच्छी तरह जानता था। वो सेवकाई शुरू किया, बोला था मैं भी जेम्स जैसे बहुत बड़ा सेवकाई को मैं स्थापना करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है भाई। फिर ये दर्शन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बोला था कम से कम 5 साल के अंदर ऐसे लेकर आना चाहिए। भाई इतना बड़ा सेवकाई आने के लिए कम से कम 50 साल रहा, 50 साल हुआ है। जो परमेश्वर की बुलाहट में परमेश्वर किस मंजिल में लेकर जाना है, कुछ रियलिटिक धीरज हमको रखना पड़ेगा। हालेलुया। जल्दीबाज की लोड़ ही नहीं है। किस बातों को परमेश्वर किस मकसद के लिए हमको बुलाया है, उस मंजिल में जरूर लेकर जाएगा। इसलिए वचन में लिखा है जल्दी दौड़ो, धीरज से दौड़ो। हालेलुया। ये शब्द मुझे अच्छा लगता है, दौड़ना धीरज से दौड़ो। भाई कैसे भाई धीरे धीरे दौड़ेंगे? ऐसे दौड़ेंगे। मतलब क्या है, हम मसीह के अंदर उसकी आत्मा को पाकर, हमारे अंदर परमेश्वर की जो भी हमारे सामने फालतू बातों के ऊपर जयवंत पाकर, जो अंदर की रुकावट के अंदर जयवंत पाकर, जो बाहर की रुकावट आती है उससे भी जयवंत पाकर, परमेश्वर हमारे लिए किस सेवकाई रखा है उसी सेवकाई को हम पूरा करेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? देखो हमारा जीवन में एक ही मकसद है, परमेश्वर किस बुलाहट के लिए हमको बुलाया उस बुलाहट को हमारा जीवन में जरूर पूरा करेगा उसी समय में। इसलिए फालतू बातों के ऊपर हम ध्यान देने का लोड़ ही नहीं है। पहला, मैं मेरे अंदर मसीह के रूप को लेकर आने के लिए मैं मेरा नजर रखूंगा। हालेलुया। उसके बाद जो भी सुसमाचार का कारण के लिए दुख उठाने के लिए मौका मिलता है उसको मैं उठाऊंगा। हालेलुया। उठाकर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मतलब आगे बढ़ने का मतलब क्या है? पहला, परमेश्वर के अंदर आराम करना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सारी जो भी टेम्पटेशन आती है, सारा टेम्पटेशन के ऊपर हम जीवन पाते हैं। देखो हम कई बार पाप के ऊपर भी जीवन पा लेते हैं, दुख भी सह लेते हैं, लेकिन जब एक स्टेज में परमेश्वर एक अच्छा ऊंचा स्थान में लेकर जाएगा, उसी वक्त एक बहुत बड़ा डेंजर होता है, एक घमंड आने का डेंजर होता है। हालेलुया। देखो हम दूसरे के साथ मेल मिलाप कर कर, मैं उससे अच्छा हूं, इससे अच्छा हूं, ऐसे मेल मिलाप कर कर हमारे अंदर घमंड आने के लिए एक मौका होता है। लेकिन यूसुफ उतनी स्थान में जाने के बाद भी, उन्नति के स्थान में जाने के बाद भी उसको दीनता को हमेशा वो रखवाली कर लिया था। हमारा जीवन में भी परमेश्वर कितना आशीष दे, कितनी जगह में भी लेकर जाए, लेकिन हमारे अंदर दीनता होना चाहिए। हालेलुया। देखो इसी बातों के द्वारा ही हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के वक्त परमेश्वर की राज को हम आगे स्थापना करेंगे। हालेलुया। सारा अपनी जगह में अपने हाथ उठाकर हम खड़ा हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
1 मिनट अपनी आंखों को बंद कर इसी वक्त इस समय में एक और सेक्शन है वो खत्म कर कर हम सेवकाई के लिए जाने के लिए जा रहा है, लेकिन हमारे मन के अंदर किस बात फालतू बोझ हमको रोकता है, फालतू बात प्रभु से अलग करने वाला जिस भी चीजों को हमने दिल में जगह दिया है, तो इसी वक्त प्रभु की हजूरी में रखेंगे। प्रभु पहले बोलता है मेरे साथ आओ। वचन में लिखा है यीशु मसीह अपनी चेलों को अपने साथ रखकर उनके साथ सेवा करने के लिए रखा था। पहले यीशु मसीह के साथ रहना है हमारा जीवन में, उनके साथ रहकर एक आराम की जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। साराम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु मैं मेरी जीवन को प्रभु आपके अंदर रहने के लिए, आपके अंदर आराम होने के लिए मैं समर्पण करता हूं। प्रभु जी मेरे जीवन में एक नया अनुग्रह देना है ताकि आपके अंदर मैं आराम पाऊं, आपके अंदर मैं आराम पाऊं। प्रभु जी हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया। हमारी दिमाग को फालतू विचार राज करने नहीं देना चाहिए। फालतू विचार हमारे दिमाग में, फालतू बोझ, फालतू चीजें हमारे दिमाग से घुसने नहीं देते हैं, तब परमेश्वर की बोझ हमारे जीवन में राज करेगा। परमेश्वर की बोझ हमारे अंदर राज करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, उसके पहले उसकी सुसमाचार की कलीसिया की स्थापना करने की सेवकाई में प्रभु ने हमको खड़ा किया है। हमारे अंदर नया अभिषेक को डाला है, नया सामर्थ को डाला है। इसी के साथ हम परमेश्वर की सेवकाई में हैं, आगे बढ़ने के लिए आज का दिन से एक नया अनुग्रह को प्रभु ने डाला है। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते। कितनी भी हम दुख सहा है, सारी दुखों को प्रभु देखा है, सारी कुर्बानी को हमको देखा है। प्रभु बोलता है और थोड़ी देर दौड़ना है, पूरी दिल के साथ, पूरी दिमाग के साथ, पूरी लगन के साथ मैं दौड़ूंगा। किसी भी हालत में है परमेश्वर की साथ दुख उठाकर मैं दौड़ूंगा। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु हम आगे दौड़ने के लिए पहला हमारा जीवन में आपके संग, आपके साथ एक आराम करने का, एक संगति की जीवन को मजबूत करना प्रभु, ताकि हमारे दिल की आंखों को खोल दीजिए, ताकि आपके लिए, आपकी सुसमाचार के लिए, आपकी राज के लिए हम कैसे सहना चाहिए, सहने के लिए प्रभु हमारे मन के अंदर एक अनुग्रह को उंडेलना, हमारे दिमाग के अंदर अनुग्रह को उंडेलना प्रभु जी। प्रभु हमको किसी भी हालत में, किसी भी स्थान में लेकर जाएंगे, लेकिन सारा हमारा नहीं है प्रभु जी, सारा आपका है। सारी महिमा हम आपको देना है प्रभु जी। इसी बातों में हम आगे बढ़ने के लिए हमको मदद करिए प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सारा बैठ जाएंगे।